हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अपने सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, ताकि आज के बाद हमें वाटर साइकिल पढ़ने की ज़रूरत ना हो, सब का सब हमें याद हो जाए। तो वाटर साइकिल होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो लिखा है क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज़ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल शोज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमोसफियर। तो ये अर्थ होता है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसके चारों तरफ एक लेयर ऑफ एयर होती है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ लेयर ऑफ एयर है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो यहीं पे कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है वाटर का। वो पानी कभी लिक्विड बन जाता है, कभी आपका गैस बन जाता है और कभी आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो जो वाटर होता है वो तीन फॉर्म में होता है और इसी में कंटिन्यूस मूव करता रहता है। कभी सॉलिड बन जाएगा, कभी गैस बन जाएगा, कभी सॉलिड से गैस बन जाएगा, कभी लिक्विड बन जाएगा। तो यहीं पे मूवमेंट करता रहता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिनके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस इसके अंदर आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विड वाटर इवोपरेट इनटू वाटर वेपर, भाप बन जाता है ये, फिर कंडेंस होके क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है, फिर पर्सिपिटेट होता है रेन या स्नो की फॉर्म में। पर्सिपिटेट का मतलब ज़मीन पे वापस आ जाता है। तो वो आगे समझते हैं हम लोग कैसे है। तो यहाँ पे कैसे टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं, ये क्या है। तो जितनी भी मूवमेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं वाटर का। उसके बाद से अगली जो चीज़ है, लिक्विड वाटर फ्लो अक्रॉस द लैंड, उसको रन ऑफ कहते हैं। तो ज़मीन पे जितना भी पानी होता है जो बह रहा होता है, जो बहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ होता है ये। जैसे नदियों में पानी बह रहा होता है या फिर मतलब नहरों में पानी बह रहा होता है, तो जो बह के पानी आ रहा होता है उसको हम लोग रन ऑफ कहते हैं। उसके बाद से ज़मीन के अंदर भी पानी चला जाता है। तो जैसे हमारा कोई लैंड है, इसके नीचे जो नीचे चला जाता है पानी, उसको हम लोग परकोलेशन या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो परकोलेशन रेट क्या होता है हमारा, कि कितनी देर में पानी हमारा नीचे जा रहा है पानी। तो जैसे सैंड में हम लोग देखते हैं तो तुरंत पानी डालते हैं, तुरंत नीचे चला जाता है। तो ज़मीन के अंदर जो पानी जा रहा होता है उसी को हम लोग परकोलेशन या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जहाँ पे पानी जब जमा हो जाता है नीचे जाके एक रेजर्वोयर बन जाता है वाटर का, जहाँ से हम लोग ट्यूबवेल या हैंडपम्प के माध्यम से हम लोग पानी को बाहर निकालते हैं। तो जो पानी ज़मीन से आ रहा होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो भी हम लोगों का ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये आपका प्लांट है, ये इसकी जड़ें होती हैं, तो ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रही होती हैं जो पानी ऊपर जा रहा होता है। तो इसको हम लोग, जो पानी नीचे से ऊपर जाता है प्लांट के माध्यम से, इसको हम लोग प्लांट अपटेक कहते हैं। और उसके बाद से जो सूरज की रोशनी होती है उससे हमारे जो पत्तियों से वाटर एवोपरेट हो जाता है, पेड़ों पौधों से निकल जाता है, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो फिर उसके बाद से वाटर पे बन के फिर बादल बन जाता है ऊपर। उसके बाद से आगे जो चीज़ है, सॉलिड आइस स्नो कैन डायरेक्टली इनटू गैस। तो जो सॉलिड आइस होती है, जहाँ पे जो पहाड़ों पे बहुत ड्राई विंड चल रही होती है, तो जो आइस होती है वो डायरेक्टली गैस की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। उसके बाद से अगली जो चीज़ है, द अपोजिट ऑफ कैन ऑल्सो टेक प्लेस, वाटर वेपर बिकम सॉलिड, इसको डिपोजिशन कहते हैं। तो जो वाटर वेपर तुरंत सॉलिड बन जाता है उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। तो अब अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी पड़ी थी उसको हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरज होते हैं, वहाँ से सूरज से जो रोशनी आती है उसे गर्मी होती है और इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन ही जब ऊपर जाती है, जो भाप जो बन के ऊपर जाता है वही आगे जाके कंडेंस होता है और इसके बाद से ये क्लाउड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद से जब एयर आती है, आप लोगों ने देखा होगा बादल उड़ रहे होते हैं, जैसे दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से ही जा रहा होता है। इसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और फिर वहाँ से जो बादल होता है वो नीचे आता है। तो यहाँ पे देखिए पर्सिपिटेशन की फॉर्म में, ये रेन है उसकी फॉर्म में नीचे आ रहा है। और यहाँ पे आपको स्नो गिरती है, स्नो की फॉर्म में माउंटेन पे आता है और यहाँ बर्फ़ गिर जाती है, जिसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। उसके बाद से ये जो बारिश होती है वो बहती रहती है, तो उसका पानी बहता भी है, तो उसको हम लोग रन ऑफ कहते हैं। और यहाँ पे देखिए रन ऑफ है, ये नदी से पानी समुद्र में जा रहा है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्लांट अपटेक है। तो ये प्लांट है हमारा, उसकी जड़ होती है, उसको पानी को ऊपर खींच रही है और उसके बाद से ये यहाँ से ट्रांसपिरेशन के माध्यम से भाप ऊपर जा रहा है और फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी। और ये जो रेजरवायर है, यहाँ पे पानी जमा होता है जो भी बह के आता है, लेक होती है, पॉन्ड होता है, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वाटर एक्चुअली जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इवोपरेशन हो रहा है, पर्सिपिटेशन हो रहा है, उसके बाद से ये फिर से कंडेंसेशन हो रहा है। तो एक तरीके से ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है, जिसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।